हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताइए। फर्स्ट सच्चिदानंद सिन्हा, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए इसका आंसर बताइए। पहला का आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताइए। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा, दूसरा का आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 3 नंबर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तीसरा नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए दोस्तों बताइए। 1947 में, बी नंबर 1950 में, सी 1951 की डी 1948। चलिए दोस्तों बताइए 3 नंबर का। इसका आंसर होगा 1950। चलिए 4 नंबर, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 4 नंबर का आंसर बताइए। ए 395, बी 390, सी 397, बी डी 400, डी 400। 4 नंबर का आंसर बताइए। 4 नंबर का आंसर, इसका आंसर होगा ए 395। चलिए 5 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलिए ए नंबर भाग 2 में, बी नंबर भाग 3 में, सी नंबर भाग 4 में, डी नंबर भाग 6 में। चलिए इसके आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा 5 का आंसर? तो देखिए 5 का आंसर होगा बी, भाग 3 में। चलिए 6 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए नंबर 26 जनवरी 1948, बी नंबर 26 जनवरी 1950, सी नंबर 26 जनवरी 1951, डी नंबर 15 अगस्त। चलिए दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए देखते हैं फिर से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1948 में, कि बी नंबर 26 जनवरी 1950, कि 26 जनवरी 1951, कि डी नंबर 15 अगस्त 1947। तो चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। 6 नंबर का आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चलिए 7 नंबर चलते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए नंबर भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी नंबर भारत का राष्ट्रपति, सी नंबर भारत का महान्यायवादी, डी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। 7 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 7 का आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। 7 का सी, भारत का महान्यायवादी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? ए, सॉरी दोस्तों, ए 8, बी 10, सी 12, कि डी 9। चलिए दोस्तों बताइए 8 नंबर का आंसर। 8 का आंसर होगा, देखिए 8 का आंसर होगा ए 8। ठीक है, 8 का ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के मध्य से सुनिश्चित किए गए हैं? चलिए, ए नंबर समानता का अधिकार, बी नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी नंबर शैक्षणिक और संस्कृति अधिकार। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9 नंबर का आंसर, 9 का आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी नंबर संपत्ति का अधिकार। चलिए दोस्तों, बताइए 10 का आंसर। देखिए 10 का आंसर होगा डी, संपत्ति का अधिकार। चलिए 10 नंबर देखते हैं। ये दोस्तों गलती थोड़ा हो गया है, 10 नंबर 2 हो गया है। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों, बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर क्या होगा बताते हैं। चलिए इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। चलिए 11 नंबर देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? ए नंबर, संविधान लागू होने के कारण, आज़ादी मिलने के कारण, महात्मा गांधी के जन्मदिन के कारण, कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के कारण। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। 11 का आंसर होगा ए, संविधान लागू होने के कारण। चलिए 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? चलिए दोस्तों, बताइए भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 12 का आंसर बताइए। 65 वर्ष, 60 वर्ष की, 75 की, 35। चलिए इसका आंसर होगा 35। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? चलिए दोस्तों, बताइए शीघ्र, कि 2 महीने में, सी नंबर 6 महीने में, कि डी 2 महीने में। चलिए दोस्तों, 13 नंबर का आंसर बताइए। 13 नंबर का आंसर बताइए। 13 का आंसर होगा 6 महीने में। चलिए 14 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? चलिए दोस्तों, बताइए प्रधानमंत्री, कि बी राष्ट्रपति, कि सी मुख्य न्यायाधीश, कि डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए 15 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 15 का आंसर, निर्वाचित सांसद और विधायक, सांसद विधायक मंडलों के सदस्य, भारत के नागरिक, कि सांसद। चलिए दोस्तों, बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा 15 का आंसर, निर्वाचित सांसद और विधायक। चलिए 16 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, कि डी भारत की संसद। चलिए दोस्तों, बताइए 16 नंबर का आंसर, 16 का आंसर होगा भारत के सांसद। 17 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए दोस्तों, बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, कि राष्ट्रपति, कि गृह मंत्री, कि मुख्य न्यायाधीश। 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर बताइए। देखिए 17 का आंसर होगा राष्ट्रपति। 18,
18 का राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, पूरे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की मर्जी तक कि प्रधानमंत्री की मर्जी तक? 18 नंबर का आंसर बताइए। 18 का आंसर होगा राष्ट्रपति की मर्जी तक। चलिए 19 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 कि 7 कि 10 कि 12? तो 19 नंबर का आंसर होगा डी 12। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 में शुरू होकर किस वर्ष बंद हो गया, किस वर्ष खत्म हो गया? चलिए दोस्तों बताइए, 1951 कि 1950 कि 1952 कि 1957? चलिए दोस्तों बताइए 20 नंबर का आंसर। इसका आंसर होगा सी 1952 में। चलिए 21 नंबर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए इसका आंसर बताइए। उपराष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति कि स्पीकर? चलिए दोस्तों बताइए 21 नंबर का इसका आंसर होगा 21 का डी स्पीकर। चलिए 22 नंबर का, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? 22 नंबर का क्वेश्चन, आंसर बताइए। 22 का आंसर, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं। चलिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष कि 25 वर्ष? चलिए दोस्तों बताइए 23 नंबर का आंसर। तो देखिए 23 का आंसर होगा, तीनों में से एक होगा। 23 का आंसर इसका होगा सी 30 वर्ष। चलिए 24 नंबर, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? चलिए दोस्तों बताइए, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा कि कोई भी नहीं? चलिए 24 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 24 का आंसर होगा बी 1 घंटा का। देखिए 25 नंबर, लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष कि इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। 25 का आंसर होगा 25 वर्ष। तो चलिए दोस्तों एक लास्ट 26 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 26 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो चलिए दोस्तों इसके आंसर बताना, 6 साल कि 5 साल, 7 साल कि 4 साल? वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट करके बताना, उसको ज़रूर हम सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों